हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ट्रेड किया था और हमने कैसे प्रॉफिट बनाया, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ये भी देखेंगे कि कल जो हमने कहा था उस हिसाब से ट्रेड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम जब निकाला तो हमने क्या देखा कि आज सुबह मार्केट कहाँ खुला था, गैप डाउन खुला था और हम लोग ने जो सपोर्ट बनाया था, चैनल जो बनाया था, वहाँ से ही एक सपोर्ट लिया। ठीक है, ये चैनल का एकदम बॉटम से सपोर्ट लिया और यहाँ पे देखिए ये वाला हम लोगों ने गैप फिल के लिए ट्रेड किया। तो मेरे को यहाँ एक मिल गया था सपोर्ट, तो मैंने यहाँ पे गैप फिल के लिए ट्रेड किया। यहाँ पे हमने कितने आपका 10 पॉइंट बनाए। ठीक है, 10 या 11 पॉइंट बनाए। यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल गया। उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं बनाया, उसका ट्रेड नहीं बनाया। उसके बाद हमने क्या किया था वो मैं बताता हूँ, एक मिनट के। ये मैंने ये चैनल दिया था आपका, मैंने कहा था कि अगर इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन होगा हम लोग यहाँ ट्रेड लेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था हमारा। ठीक है, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ था। फिर उसके बाद देखिए ये एम पैटर्न बनाया, जैसे इसका लो तोड़ा हम लोग ने यहाँ पे फिर से ट्रेड लिया और ये फॉल हम लोग ने बहुत बढ़िया हमने कैप्चर किया। ठीक है, तो ये फॉल क्यों कैप्चर किया, देखिए हम लोग का पहला टारगेट आपका चैनल का बॉटम तक था, उसके बाद कल का लो तक का था। ये तोड़ते ही चला गया, तो हम लोग को बुक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, हम लोग ने कुछ क्वांटिटी को मैंने इस लो में बुक कर दिया था। फिर उसके बाद देखिए ये चलते ही गया, उसके बाद और कोई मूवमेंट हम लोग को मिला ही नहीं। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। क्यों? क्योंकि ये जगह मैं आपको बता के रखा था, यहाँ पे बाइंग जोन है। ठीक है, ये बाइंग जोन है तो हमने बता के रखा हुआ था। तो यहाँ से ही मार्केट ने देखिए सपोर्ट लिया। मैंने कल ही आप लोग को बता दिया था कि इस जगह पे आएगा तो पहले बाइंग के बारे में सोचेंगे। तो देखिए बाइंग के बारे में सोचा तो क्या हो गया, देखिए क्या बढ़िया मूवमेंट हम लोग को मिला ऊपर साइड का। तो हम लोग ने ये वाला जो मूवमेंट आया ये हमने बैंक निफ्टी में कैप्चर किया। ठीक है, तो ये जो डब्ल्यू पैटर्न का था ये बैंक निफ्टी में कैप्चर किया। उसमें बहुत ही बढ़िया एक प्रीमियम हम लोग को मिला था। ठीक है, तो वो मैं डिस्कस कर लूँगा, वो कैसे किया था मैं बता देता हूँ। ठीक है, वो मैं एक बार चार्ट निकाल लेता हूँ। देखिए ये है आपका बैंक निफ्टी का चार्ट। तो हमने कहाँ दिया था वो बताता हूँ आपको। देखिए ये मैंने कहा था ये पूरा बाइंग जोन है। ठीक है, तो बाइंग जोन में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से आया सपोर्ट लिया, एक फिर से एम पैटर्न जैसा निफ्टी ने बनाया था वैसे ही हुआ। तब भी मेरे को ये वाला देखिए, मेरे को बैंक निफ्टी मैंने क्यों ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मेरे को ये पूरा बाइंग जोन दिख रहा था, इसलिए मैंने ट्रेड किया ही नहीं। तो इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मूवमेंट था ना, यहाँ पे देखिए जब भी आपको पता है कि इंपॉर्टेंट एक जगह को तोड़ता है ना, तो मार्केट फिर से एक फेक ब्रेकडाउन दिया है ऐसा दिखाने के लिए कोशिश करता है, ऊपर से ट्रैप करता है, फिर डाउनफॉल दिखा देता है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे मैंने उसी चीज़ को देखा और आपका निफ्टी में भी सपोर्ट आ गया था। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी में ट्रेड करना वो किया। लास्ट के 3 बजे के बाद हमने यहाँ पे एक बाइंग किया और यहाँ से आपका डायरेक्टली आपका कुछ 43 में मैंने एक प्रीमियम उठाया था आपका। ठीक है, ये 400 या 500 ही था, 33 का आपका प्रीमियम उठाया था, उसको मैंने 70 में बेचा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, इतना बढ़िया मैंने ये वाला जो मिला ना हमें लास्ट में, बहुत बढ़िया मूवमेंट मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आज कितना, यहाँ पे आपका 40 पॉइंट। उसके बाद हमने निफ्टी में आपका कुछ कितने 52 पॉइंट्स एंड देन सुबह 11 पॉइंट, ऐसे करके आज भी हम लोग ने 120 के ऊपर ही हम लोग का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 120 पॉइंट्स का मूवमेंट हमने आराम से कैप्चर किया। ठीक है, तो चलिए फिर अभी कल के लिए बात कर लेते हैं, कल का कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं हम लोग। पहले आज का डे हाई और लो मार्क कर लेते हैं। मार्क कर लिया, ये काट देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और डेली लो हम लोग मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये जो जोन है इसको अभी भी वैसे ही रहने देता हूँ। अभी ये एज ए क्या सब एक्ट करेगा, नहीं इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये अभी हम लोग जो डेली का निकालेंगे ना, उससे हम लोग को पता चलेगा। ये रिसेंट हाई था। ठीक है, रिसेंट हाई एंड रिसेंट लो मैंने मार्क किया, एक लेवल मिल गया मुझे यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, ये लेवल मिल गया। तो अभी कल अगर मार्केट देखिए सेम पैटर्न बनाया, कल भी फॉल किया, ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज किया, देखिए फिर नीचे डाउनफॉल। अभी कल के लिए दिन में क्या हो सकता है, एक यहाँ पे ही टाइम वेस्ट करके वहाँ पे ही वेट कर देगा, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये पूरा एरिया बाइंग जोन था मैंने जो कहा था। नहीं तो क्या करेगा, डायरेक्टली इसी ट्रेंड लाइन का आपका मार्क करके ना, इसी ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ, इसी का उसमें आपका फॉल दिखा देगा। ठीक है, ऐसे करके फॉल दिखा देगा।
जब तक ये ट्रेंड लाइन टूटेगा नहीं ऊपर के साइड हम लोग यहाँ ट्रेड बाइंग साइड में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये मार्क कर लो। उसके बाद क्या, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है। अगर ऊपर से कल मार्केट गैप अप खुला तो क्या करेंगे, पहले गैप फिल करेगा, उसके बाद आपका प्राइस एक्शन बनाएगा। सेम चीज़ देखिए, गैप फिल किया तो यहाँ पे बॉटम तोड़ा, डाउनफॉल। अगर यहाँ से फिर से बॉटम तोड़ेगा, यहाँ से सपोर्ट के हाई तोड़ेगा तो ऊपर साइड का मूवमेंट, अगर डाउन साइड जाएगा फिर से फॉल दिखने के लिए मिलेगा। कहाँ तक मिलेगा वो बताता हूँ, रुकिए। ठीक है, अभी तो डायरेक्टली जब मंथली के लो के मंथली हाई के नीचे आ गए हम लोग, तो अभी डायरेक्टली लो कहाँ पे है, 43,345 का है। तो यहाँ तक मार्केट आएगा तो पूरा एकदम मंथली डायरेक्टली बहुत बेरिश हो जाएगा ये तो। ठीक है, तो अभी भी हम लोग बेरिश नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एकदम जोन यहाँ पे था, इसी जोन में है, आपका क्लोजिंग है यहाँ पे कहीं आया है। तो अगर कल का दिन देख लेते हैं, अगर कल का दिन भी फिर से फॉल दिखा देता है, आज के लो के नीचे गिर जाता है, तो पूरा एकदम वो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, अगर ये डाउन साइड का मूवमेंट आता है, ये जगह हम लोग एज ए सपोर्ट एक्ट करेंगे, और सॉरी रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे। अगर फिर से लो तोड़ देता है हम लोग रीटेस्ट के बाद लेंगे, कहा था मैंने। तो रीटेस्ट के बाद अगर एंट्री बनता है डायरेक्टली लीजिए, लो तोड़ने के बाद फिर से लो तोड़ेंगे हम लोग, ऊपर से अगर लेते हैं तो ट्रेल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फिर से कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे। नहीं तो यहाँ से एक मूवमेंट अप साइड का दे सकता है ना, तो डायरेक्टली यहाँ से क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद अगर कुछ प्राइस एक्शन बन के लो तोड़ता है, फिर से डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होता है तो कि ये आज का लो इंपॉर्टेंट है, तो ये एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा। और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाने के बाद अगर जाता है, अगर इधर में आके रेजिस्टेंस लेता है, अगर हाई तोड़ता है तो फिर से ऊपर साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। अगर डाउन साइड का फिर से लो तोड़ता है, हम लोग नीचे का मूवमेंट हम लोग आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। हम लोग एक बार नीचे के कुछ निकाल लेते हैं, आपके कहाँ तक मार्केट फॉल कर सकता है। देखिए यहाँ तक तो फॉल आ गया है, तो अभी डायरेक्टली अगर यहाँ तक आ सकता है 43,680 से, उसके बीच में ये एक जगह है 43,900 का। ठीक है, मार्क कर देता हूँ 43,923 का। उसके बाद इसको ग्रीन कर देते हैं 4900। उसके बाद डायरेक्टली ये लो जो है यहाँ तक ही होगा, फिर मंथली लो तो सामने ही है, तो यहाँ तक बुक कर लेंगे 43,535 एंड देन 43,345 का। ठीक है, बहुत बढ़िया मूव डाउन साइड का देखने के लिए मिलेगा अगर यहाँ से ये मूवमेंट हम लोग को डायरेक्टली डाउन साइड का आता है तो देखिए ये कितना 1 2 3 नहीं, डेली टाइम फ्रेम देखते हैं, 2 दिन से गिर रहा होगा। हाँ, पूरा 2 दिन से गिर रहा है, बहुत बढ़िया, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ये पुल बैक आया है, उसके बाद फिर से अगर ये ऊपर साइड को जाता है, बहुत बढ़िया मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, तो उसमें इतना ज़्यादा चौंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट किया है तो प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा ही। ये हम लोग ध्यान में रख के काम करेंगे। हम लोग आपको तब पता चल गया 43,923 का नीचे का लेवल एंड 43,535 का नीचे का लेवल। उसके बाद डायरेक्टली मंथली लो है 43,345। आप लोग मार्क कर लीजिएगा, इसी हिसाब से ट्रेड करिएगा। ठीक है, अब एक बार निफ्टी चेक कर लेते हैं। निफ्टी में तो जैसे कहा था वैसे ही हो रहा है। देखिए पूरा एकदम आपका क्या है, ये देखिए एक 1 आवर का आपका जो डेली का जो आपका वो था चैनल था, उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो ये भी हम लोग का एक बेयरिश हो गया है। ठीक है, एक बेयरिश हो गया, पर हम लोग का बेयरिश फुल बेयरिश कब होंगे, जब इसके नीचे निकलेगा, आपका मंथली जो लो है उसके नीचे निकलेगा, तभी हम लोग का मंथली जो हाई है उसके नीचे निकलेगा, तभी हम लोग डाउन साइड का मूवमेंट और भी फोर्सफुली हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और भी एग्रेसिवली हम लोग बाय कर सकते हैं पुट साइड को। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। तो ये चैनल मैं काट दूँ क्या, या फिर बढ़ा देता हूँ, इस साइड बढ़ा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट तो आपका डाउन साइड का बार बार आ रहा है ना, तो क्योंकि मार्केट एकदम मूव लेके यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है तो बहुत बढ़िया हम लोग को फिर से एक आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ने ये थोड़ा बढ़ा दिया, 1 आवर के टाइम फ्रेम में डाउन साइड का मूवमेंट दिखा दिया है, तो हम लोग मार्क कर लेंगे। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। आगे क्या करेंगे, हम लोग फिबोनाची उठाएंगे। ठीक है, ये सब काट देता हूँ। लो मार्क कर दिया और ये हाई मार्क कर दिया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी कल के लिए हम लोग फिबोनाची पहले उठाते हैं, इस हाई से इस लो तक का फिबोनाची मार्क करते हैं और हम लोग को एक लेवल दिख गया। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, और थोड़ा सा वो कर देते हैं और एक चैनल बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है।
ये चैनल मार्क कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी कल अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुलेगा, ठीक है, इतने सारे लाइन से सब में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसमें हमको आपको पता है कि डेली में हमने बना के रखा है, 1 आवर में बना के रखा है डाउन ट्रेंड का, ठीक है। वो आपका 1 आवर के उसमें आपका डाउन साइड, सॉरी डेली के उसमें डाउन साइड का मूव आ गया है, चैनल ब्रेक डाउन कर चुका है। तो अभी कल का मार्केट देखेंगे हम लोग क्या करेगा। अगर कल गैप ओपन होता है, डायरेक्टली पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे। ये पूरा एरिया सपोर्ट एरिया है, आप लोग पता है बाइंग एरिया है, हम लोग क्या बाइंग एरिया है। तो क्या हुआ, अभी यहाँ से जैसी हाई तोड़ेगा तो ऊपर साइड का, लो तोड़ेगा तो डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट देख सकते हैं। कहाँ तक का, आपका 19,209 तक का एंड देन 19,153 का मूवमेंट हम लोग को आराम से देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अगर हाई जाएगा तो ऊपर के लिए मूवमेंट फिर से जाएंगे और डेली हाई तक के लिए टारगेट ले लेंगे। अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ तो सपोर्ट यहाँ से ही मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस करता है, जैसे कि आज गैप डाउन ओपन हुआ, गैप फिल किया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ इसने डायरेक्टली डाउन साइड का मूवमेंट दिया। सेम चीज़ हो सकता है, रेजिस्टेंस फेस करके लो तोड़ता है, डायरेक्टली डाउन साइड का मूव, अगर हाई तोड़ता है तो डायरेक्टली ऊपर का मूव मिलेगा। कहाँ तक का, 19,538 का। आज का जो हाई है वो टारगेट हो जाएगा पहला, उसके बाद ऊपर के लिए ट्रेल करेंगे क्योंकि वीकली हाई भी है सामने 19,559, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर जाता है तो हम लोग डायरेक्टली ये चैनल का टॉप में जा सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग अच्छा लगा होगा। नीचे के हम लोग नीचे का कुछ मार्क कर ले क्या, ठीक है। हम लोग नीचे का ये लेवल, ये सब तो लेवल है ही। उसके बाद नीचे जाएगा तो ट्रेल करेंगे, उसके बाद हम लोग एनालिसिस आपका मंडे को कर देंगे, ठीक है। इतना नीचे जाएगा तो हम लोग ट्रेल करते जाएंगे अगर नीचे जा ही रहे तो, ठीक है। तो ये रहा मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट होता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे और कल भी हम लोग मार्केट क्लोजिंग के बाद मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।